रोड जाना है बाजूगढ़ की तरफ बना रखा है कंढाले की तरफ, ये कोई रोड नपाई थोड़ी है, ये तो हमारे को परेशान करने वाली बात हो रही है। हाँ, इस दलित समाज की भी आपको ही मदद करनी है जी। ये प्लाट कट्टे जब क्यों नहीं रोका किसी ने, कड़े का रोड है सही बात। ये इतने साल हो गया रहता है, ये 2-4 आदमी काम के हैं, ये गलत नक्शा बनवा के और कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लाओ है, और ये अपने तो बचाओ है जिनके घर के मैं के पानी की लाइन है दबरी है निजामपुर वाली, वो आदमी गरीबा के घर तड़वाओ है, गरीब आदमी के, और अपने बचाओ है जी, यो पैसे हो रही है। यहाँ भी आप अपनी वही एकता दिखाए, वही अपनी ताकत दिखाए, वही अपनी शिक्षा बाबा साहब के दिखाए, रास्ते को मजबूती से दिखाए, यहाँ सब दलित समाज एक हो जाए और जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सब यहाँ पहुंचे और इन दलित समाज के जो हमारे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं उनकी मदद करें कि वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब हमारा जो पहला कदम है, मुख्यमंत्री से हम पहले मिलने का काम करेंगे। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सबसे पहला घेराव उनके ही घर का करेंगे, सीएम रेखा गुप्ता जी के घर का। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैनल 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाडपुर गांव में। दलित समाज को अधिकार दिया बाबा साहब ने सम्मान के साथ जीने का, अपने अधिकारों का हर तरीके से इस्तेमाल करने का। आज शिक्षित है दलित समाज, हर एक अधिकारी के पद पर है दलित समाज, लेकिन फिर भी दलित समाज का शोषण लगातार चल रहा है। उनके घरों को तोड़ना ये आम बात हो गई है। आज इस गांव में इसी तरीके की शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई, जिसे हम कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो सड़क है इस गांव की जो लगभग 73 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ, सदियों से लोग यहाँ रह रहे हैं, वो हमेशा से इसी सड़क को इस्तेमाल करते आए हैं। सीधी सीधी गांव के बीचों बीच से ये सड़क होती हुई गांव के बाहर तक जाती है। लेकिन अब बात जब आई दलित समाज के अधिकार और सम्मान की, तब यही के कुछ असामाजिक तत्वों को वो बात हजम नहीं हुई। उन्हें ये लगा कि दलित समाज आगे क्यों बढ़ रहा है, इस गांव में दलित समाज अपना नाम कैसे कर रहा है। अगर दलित समाज का यहाँ नाम हो गया, उनका हर तरीके से यहाँ पर कब्जा हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे। मतलब उन्हें ये लगता है कि दलित समाज कमजोर था और उसे कमजोर ही बनाकर रखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दलित समाज कमजोर नहीं है, कभी किसी से अब नहीं दबेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मेन टारगेट क्या किया जा रहा है उन असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो ये मेन सड़क कई सालों से ये गांव के निवासी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन असामाजिक तत्वों ने ये गांव के घर आप देख रहे हैं, ये दलित समाज के घर है, बिल्कुल सामने बीचों बीच यहाँ से सड़क जाती है, लेकिन अब यहाँ से दलित समाज को उखाड़ फेंकने की साजिश बड़े जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आज दलित समाज का बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और एक अधिकारी बनकर सबके सर पर भी बैठ रहा है। लेकिन वो बात आज लोगों को हजम नहीं हो रही है। अब यहाँ से उखाड़ फेंकने की जो साजिश चल रही है वो आप देख सकते हैं। सड़क बीचों बीच है, लेकिन ये जो घर बीच में आ रहे हैं, अगर सड़क सीधी जाएगी तो बस भी सीधी जाएगी, सारा ट्रैफिक सीधा जाएगा। लेकिन अगर इस सड़क को इस दलित समाज के घरों के बीचों बीच से अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ से बस कैसे जाएगी, यहाँ से ट्रैफिक कैसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दलित समाज के घरों को यहाँ से तोड़कर उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। अब ये लोग एक तो मजबूर नहीं है, ये लाचार नहीं है, लेकिन प्रशासन की मार लगातार इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। सड़क बिल्कुल ठीक बनी हुई है। हर बार जब भी यहाँ के पार्षद या विधायक के पास सड़क बनाने का टेंडर आता है, वो इसी सड़क को बनाते हैं, इसी से ही ट्रैफिक जाता है। लेकिन जो यहाँ के लोग दलित समाज को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट इस तरीके से किया है कि घरों के अंदर तक निशान लगवा दिए हैं ताकि इन घरों को तोड़ा जाए। अब आप समझदार हैं जो इस खबर को देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है।
आप खुद सोचिए, जो बस बिल्कुल सीधी जाती है वो घरों के अंदर से घुस के जाएगी। अब दलित समाज को रोंद के वो बस जाएगी, इन लोगों के घरों को तोड़कर वो बस जाएगी। उसके बाद क्या दलित समाज के जो घर टूटेंगे, जो घर बेघर होंगे, ये परिवार बेघर होगा, ये बच्चे बेघर होंगे, क्या सरकार इन्हें नए घर बनाकर देगी? क्या सरकार इनके बच्चों की शिक्षा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी? क्या सरकार इनकी रोजी रोटी का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी? ये शर्मसार करने वाली बात है। अब मैं आप पर एक बात और छोड़ती हूँ, जब कोई सड़क बनती है तो सीधी बनती है या हल्की घुमावदार बनती है, लेकिन यहाँ सड़क ऐसी नहीं बनाई जा रही है। यहाँ सड़क बनाई जा रही है सीधी, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब ऐसे ट्रैफिक कैसे कैसे चलता है वो मुझे तो समझ में आया नहीं, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। लेकिन जो दलित समाज के सामाजिक लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, दलित समाज के वो युवा मेरी बात को सुन रहे हैं, जो दलित समाज की हर तरह से मदद के लिए हर जगह पहुंचते हैं, वो यहाँ भी आए। इस दलित समाज की भी आपको ही मदद करनी है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि पालम गांव के अंदर भी इसी तरीके का मुद्दा सामने आया था। वहां भी दलित समाज को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही थी, लेकिन वहां भी प्रशासन दलित समाज की एकता के सामने झुक गया। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगी, यहाँ भी आप अपनी वही एकता दिखाएं, वही अपनी ताकत दिखाएं, वही अपनी शिक्षा बाबा साहब के दिखाए रास्ते को मजबूती से दिखाएं। यहाँ सब दलित समाज एक हो जाए और जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सब यहाँ पहुंचे और इन दलित समाज के जो हमारे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं उनकी मदद करें। परिचय दीजिए जी आप। मेरा नाम जय भगवान दबास एडवोकेट है। मैं लाडपुर का वासी हूँ। 70 साल मेरी एज है और हमारे फोर फादर्स यहीं से रहते आए हैं। और जब तक ये रोड नहीं था, जब हम पैदा हुए थे, उसके बाद सन 67 में ये रोड बना है जिसको ताई बिहारी मार्ग बोलते हैं। और इसका कहीं पे खुलासा नहीं है कि भाई ये कितने फीट का रोड है। मन मर्जी के तहसीलदार और ये अपनी मर्जी से इसको बना लेते हैं। सन 71-72 में कि पानी की लाइन डाली थी जिसका डाया 250 mm था और ये इसके जो है रोड के गांव के साथ में के वहां से पुल से लेके और वहां तक डाल रखी है जहां तक आबादी है। और आती बताइए सौड़ी साइड में है, उस पे राइट हाथ में है और लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और रोड पे एंकरेजमेंट करके आगे उनका बाप दादा हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ने ये काम ही करवाना है तो वाटर लाइन को रीओपन करवाया जाए। जहां जहां से वाटर लाइन गई हुई है उसे 33 फुट को रोड को जितना भी ये कह रहे हैं उस रोड को मेंटेन करा जाए। कब डली थी वाटर लाइन? वाटर लाइन डली थी 71-72 में और 66-67 में ये रोड बना था। और जब ऊंचा था उस साइड में ये मकान बना लिए लोगों ने और झील का साइड छोड़ दिया कि भाई यहाँ के रास्ता आने जाने का रहा रहेगा। और पंचायत ने रेजुलेशन किया था, उस टाइम राम स्वरूप प्रधान था गांव का। तब से 10 बार इस रोड की मेंटेनेंस हो ली है, दोबारा बन चुका है। हर बार दलितों को ही टारगेट किया जाता है। हर बार जो है गांव में भी इसी तरह का मुद्दा सामने आया है, दलितों को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? ये क्योंकि गरीब आदमी है और इनके ये पावरफुल नहीं है। दूसरे आदमी जो है वो पावरफुल है, उनकी तरफ जो असामाजिक तत्व है वो लखाते भी नहीं। तो सर क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? दलितों को अच्छा जीवन जीकर इस गांव में रहने का अधिकार नहीं है? नहीं, होना चाहिए, परंतु गवर्नमेंट जो है वो अंधी हो चुकी है। बिल्कुल सामाजिक लोग जो हैं वो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भाई हम पावरफुल है, हाँ हम इनके ये कर देंगे, हम इनके मकान तलवा देंगे, हम इनको रहने नहीं देंगे गांव में। और इनका क्या है कि गांव से पलायन करवाने तक की भी नौबत आ सकती है। सर इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप ही के गांव के कुछ असामाजिक तत्वों का टारगेट दलित समाज है। इनको दलितों को गांव से निकालना चाह रहे हैं। ये कार्रवाई गलत है जी, सारी की सारी गलत है। जो पहले रोड पहले भी तो निकला हुआ था, गवर्नमेंट ने पहले भी तो देखना चाहिए था कि हम यहाँ रोड निकाल रहे हैं तो यही रोड है पहले का, कोई अलग से थोड़ा बना हुआ रोड। इतने दिन से सन 52 के प्लाट कटे हुए हैं ये हमारे पहले के, और वो आज इनके ऊपर बुलडोजर चलाने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों है?
क्या गरीब आदमियों को मारने का इरादा कर रखा है। ये प्रक्रिया शुरू हुई है? ये प्रक्रिया 2009 के करीब चालू कर रखी है। लेकिन सारे कानूनों को दरकिनार करते हुए आज शासन प्रशासन द्वारा एक नई आपदा लाडपुर गांव के ऊपर डाली जा रही है, क्या कहेगा? बिल्कुल ये डाली जा रही है। 80 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं 80 साल का होते हुए भी उसी मकान में रहा। से रहे हो आप इस मकान में? जी बिल्कुल, मैं आज से नहीं रहता, बचपन से रहता हूँ। क्यों, मेरा जो बाप था वो यही रहता था, तो जब वो आ रहता था तो मैं कहाँ जाऊंगा, उसी जगह हाथ लूंगा। अब जो बसियारी है उस मकान को तोड़ा जा रहा है, अगर निशान में कुछ लगाए जा रहे हैं। रोड जाना है बाजूगढ़ की तरफ, बना रखा है कंधाले की तरफ, ये कोई रोड नपाई थोड़ी है, ये तो एक हमारे को परेशान करने वाली बात हो रही है। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज है, मेरी उम्र 60 साल है और मैं इसी गाँव की लड़की हूँ, यहीं पे पैदा हुई हूँ। जब से मैंने देखा है यही रोड ऐसे ही रहना सहना देखा है और अब हमें परेशान किया जा रहा है। कभी कहीं निशान लगा के जा रहे हैं, कभी कोई निशान लगा के जा रहे हैं। और हम जी बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे मकान तोड़े गए तो हमारे पास कोई आशियाना नहीं है रहने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या डिमांड करते हो, क्या मांग है? हमारी यही मांग है, जो रोड बना हुआ है ऐसे ही रहना चाहिए और हमारे घर ऐसे ही बने रहे जिसमें हम अपना गुजारा कर सके। जी माता जी क्या कहेंगे? आज जब ये प्लाट कटे जब क्यों नहीं रोका किसी ने, कड़े का रोड है? सही बात। ये इतने साल हो गया रहता है, ये 2-4 आदमी काम के हैं, ये गलत नक्शा बनवा के और कोर्ट में जा एप्लीकेशन लाओ है। और ये अपने तो बचाव है, जिनके घर के मैं के पानी की लाइन है दबरी है निजामपुर वाली, वो आदमी गरीबा के घर तड़वाओ है। गरीब आदमी के और अपने बचाव है जी, यो पैसे हो रही है। हाँ, कहीं ना कहीं ये मामला अपने सिर पर या खुद को दूसरी जगह डालने का। हाँ, दूसरी जगह अपने बचाव की रोड पर चौकट पर रहे और मारे तो घर धोरे का चौड़ा रोड है, उनका है इतना करोड़ रह रहा उड़े जो वो बता रहे हैं। हाँ, पहले हम के 50 साल हो गया हमने भी आया ना, पूरा संतर छूट रहा था, वो बता कर कमरे बना कर रोड पाएगी कती। हाँ, तो कभी पहले भी आपके सामने ऐसा मामला नहीं, कोई नहीं। आपने कैसा है दिन आएगा एक दिन यहाँ? नहीं सोचा था, जब प्लॉट पंचायत ने काटे, वो पंचायत भी तो काम की थी, जब तक पंचायत थी तक खत्म हो रही है। हाँ, हमने कभी देखा नहीं रोड आड़े के मकान नहीं बनाते। हाँ, हम मकान क्यों बनाते, हमारे प्लॉट कट रहे पक्के कागज से, हमारे जाके देखो मेरे आधे घर पर निशान लाग रहा है। दूसरी लाइन में एक लाइन बीच की छोड़ के और दूसरी लाइन में पड़ रहे हैं। आज जो ये मामला आया सामने निकल के, घरों के अंदर भी निशान लगाए हुए हैं, आप घर के अंदर खड़े हैं। मैं घर के अंदर 20 फुट अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पे जहाँ पे हाथ है ये यहाँ पे निशान है और ये 20 फुट अंदर लगा रखा है। बताओ यहाँ से रोड जाएगा तो ये मकान वाला कहाँ जाएगा? और आगे देखा गया है कि पूरे घर के घर जा रहे हैं और सब के सब पूरी गली जो है 60-70 मकान आते हैं इसमें, सब के सब जो है वो इसमें आ रहे हैं। ये पूरी और ये लो लाइनिंग एरिया था सारा का सारा, इन लोगों ने 5-5, 6-6, 7-7 फीट भर्त करके ने और तब ये अपने मकान बना रखे हैं। गरीब आदमी से एक बार ही मकान बनता है बेचारा। यहाँ से लेकर है और फिर उल्टा ये पूरी गली और इसी में है। और ये रोड का जो है जिक जैक बना दिया है, सांप वाला रोड बना दिया है इसमें। और ये रोड सीधा है या कोई घुमावदार है? रोड तो होना चाहिए सीधा ही। ये भी किस टाइप का रोड है, क्या कहेंगे इस रोड का? इसको जिक जैक कहेंगे या सांप वाला रोड कहेंगे। और भाई 10 फीट इधर चला गया, 5 फीट इधर आ गया, फिर 5 फीट इधर चला गया, 10 फीट इधर आ गया और सारा का सारा जो मामला इनका गवर्नमेंट जो है अंधे हुई पड़ी है, सरकारी अफसर जो है वो सारे अंधे हुए हैं। आज राजधानी दिल्ली के लाडपुर गांव में जो दलितों के साथ शोषण शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है बेबुनियादी तरीके से, क्या कहेंगे आप? ये बड़े ही दुख की बात है। दिल्ली राजधानी के अंदर दलित समुदाय को जो लगातार टारगेट करने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं
ये दलित समुदाय को आने वाले समय में हो सकता है कि उग्र भी कर दे उनके फैसले, क्योंकि जब किसी के मकान तक और मान सम्मान तक, परिवार तक कोई बात आएगी तो वह व्यक्ति सड़कों पर भी आएगा और सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में भी, अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं सरकार से सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी ऐसे फैसले ना ले जिससे कि वो सारी चीजें हद पार करती हुई दिखाई दे और आदमियों को सड़कों पर आना पड़ जाए, क्योंकि यह देश मूल निवासियों का है, SC ST OBC का है। यदि इस देश के अंदर उसके बावजूद भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है अपने हक अधिकार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो गलत नीतियां और गलत योजनाएं बन रही हैं, इसको तोड़ने के लिए फिर सड़कों पर हमें आना पड़ेगा मजबूरन। करण जी, आज आप यहाँ आए हो, दलित समाज के पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, आपने गांव का दौरा भी किया है। मात्र 100 मीटर के दायरे में कम से कम 5 से 6 मोड़ दे दिए गए हैं स्पेशल टारगेट बनाकर दलित समाज को, क्या कहेंगे आप? पहले तो सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। और ओपन चैलेंज 24 के जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाह रहा हूँ भाई, आज मैं दिल्ली के लाडपुर गांव में आया हूँ और यहाँ पे देखो बहुत सुंदर रोड बना हुआ है, मगर फिर भी हमारे दलित समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है और हमारे भगवान वाल्मीकि जी मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है। और ये एक सोची समझी साजिश है कुछ लोगों की, जो मनवादी लोग हैं उनकी साजिश है। देखो ये हमारे को ये दिखा रहे हैं कि दलित समाजी गुंडागर्दा गुंडे हैं, ये कब्जा कर लेते हैं, हम ही लोग अवैध कब्जा करते हैं और कोई नहीं कर रहा अवैध कब्जा। और जबकि देखो हमारे जितने भी घर यहाँ पे सबके पूरे ओके कागज है, मगर फिर भी हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, बीजेपी सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार तो मंदिर बनवाने का काम कर रही है, तो हमारे भगवान वाल्मीकि जी मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? तो भाई मैं इस आपके चैनल से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे समाज पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, कभी तुम हमारे लोगों को मार रहे हो, कभी पीट रहे हो, कभी हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जितने भी मेरे समाज के भाई देख रहे हैं, लाडपुर गांव दिल्ली में आए और अपने समाज का साथ दे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए। दिल्ली लाडपुर गांव है भाई ये, और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर तोड़ा जा रहा है और हमारे दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं। अपने घरों को बचाने का काम करे भाई। और बीजेपी सरकार थोड़ा कानों पे ध्यान से सुन लो, दिल्ली में सरकार बनाने वाले हम लोग हैं। अगर तुमने हमारे समाज पे अत्याचार बंद करने नहीं बंद करे ना, तो देश से थारी सरकार खत्म कर देगा। ये समाज वो समाज है। जय वाल्मीकि, जय भीम भाई। 19 हुई है और जो योजना बनाई गई है वो सिर्फ दलित परिवारों को निकालने के लिए, इस गांव से बाहर भगाने के लिए योजना बनाई गई है, क्योंकि उस योजना के तहत जहां निशानदेही की गई है, तकरीबन सभी परिवार दलित समुदाय से हैं, जाटो समुदाय से हैं, वाल्मीकि समुदाय से हैं। कोई भी जर्नल का घर उसके अंदर नहीं है। जहां जहां जर्नल के घर हैं वहां कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई निशानदेही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है इस गांव के अंदर कि जो जर्नल के परिवार थे वो छोड़ दिए गए हैं, सिर्फ दलितों को टारगेट किया गया। उनके घरों को तोड़ने की जो योजना बनाई गई है, एक मंशा के तहत, सोची समझी साजिश के तहत योजना बनाई गई है कि इन लोगों के घर सड़कों पर आ गए, कहीं ना कहीं कीमत है, अब इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए बाहर। समाज के लिए आपका अगला कदम क्या रहेगा? समाज के लिए हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अपने जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब हमारा जो पहला कदम है, मुख्यमंत्री से हम पहले मिलने का काम करेंगे। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सबसे पहला घेराव उनके ही घर का करेंगे, CM रेखा गुप्ता जी के घर का।